तो मुझे भी कुछ टिप्स दो रिगार्डिंग G2 एग्जाम की मैं भी एक बार में क्लियर कर सकूं। जुलाई में मुझे नेक्स्ट डेट मिल रही है। नॉट ओनली मी, जो भी व्यूअर्स, जो भी फ्रेंड्स ये वीडियो देख रहे हैं वो सब बेनिफिट कर सके। सो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। Yeah, sure. That's the primary objective here to make this video so या that ये वीडियो देख के जो भी लोग G2 टेस्ट देने जाएं वो सब बेनिफिट कर पाएं. So I'll be sharing all the tips and tricks for the G2 test which you should remember, as well as जो भी instant fail होता है Yeah. जो कि आपको कभी भी नहीं करना है, तो वो भी विप्लव शेयर करेंगे। एंड ऑल्सो ड्राइव टेस्ट के डे आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, करेक्ट. वो भी हम विप्लव से पूछेंगे। All the things I'll share will come from my first hand experience because मैंने भी एक बार टेस्ट दिया, I failed that test, and then I retook the test. So I know all the things which you should remember and you should not do because I've done those mistakes on my first attempt. क्योंकि एक बार गलती करके आपको समझ में आ जाता है कि वो मिस्टेक आपको दोबारा रिपीट नहीं करनी है। So that's why we'll ask Viplav's experience. So guys, वीडियो स्टार्ट करने से पहले I would also like to remind you कि अगर आपने इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, प्लीज गो एंड चेक आउट। मैं उसका स्क्रीनशॉट ऊपर डाल दूंगी और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसमें विप्लव ने ज्यादातर सारे क्वेश्चंस जो आप लोगों के आए थे रिगार्डिंग G2 एग्जाम वो आंसर किए हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि G2 टेस्ट डे वाले दिन क्या चीजें हैं जो मुझे ध्यान रखनी चाहिए? So on the test day कुछ चीजें हैं जो शुरुआत में आपको ध्यान रखनी है. The very first point would be to arrive there at least half an hour before time because the things you would need to do before your test starts would be कि आपको ड्राइव टेस्ट के लाइन में लगना होगा and then you would go inside, they will give you a token. Okay. You will come back with a two wrapper sheets. Oh. So कोविड के टाइम अभी क्या हो रहा है कि they are also giving you wrapper sheets to put it on your front seats. ओके, तो जो तो ड्राइवर अपनी सीट पे और जो हमारा इंस्ट्रक्टर रहेगा उनकी सीट पे हमें वो लगाना है। या सो टेस्ट शुरू होने के पहले आपको वो दोनों रैपर्स को सीट में प्रॉपर्ली प्लेस करना है एंड देन वेट फॉर योर इंस्ट्रक्टर टू कम ओवर. सो पॉइंट 2 इज टू रिमेम्बर कि आप अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके जा रहे हैं. सो यू शुड ideally carry your G1 test card जो आपको ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड मिलता है. that would have your address and your photo. Okay. So they would verify your picture as well as the address which is mentioned there. So third thing जो आपको ध्यान रखना है while sitting in your car and waiting for the instructor, when the instructor comes and sits in your car, he'll come with a tablet and you would need to sign that form. अच्छा, आपको डिजिटली साइन करना पड़ेगा वो फॉर्म. बेसिकली वो फॉर्म आपका ग्रेडिंग सिस्टम होगा जिसपे आपको वो पॉइंट्स देंगे. आपने जो जो सही किया या जो भी गलत किया या जो भी इंस्टेंट फेल किया वो सारा कुछ उसमें होगा. दैट्स काइंड ऑफ फीडबैक फॉर्म जो कि आपको पहले से साइन करना पड़ेगा. मतलब अब हार्ड कॉपी नहीं मिलता है, अब हमें डिजिटली साइन करना होता है. राइट, देयर इज नो हार्ड कॉपी. पॉइंट 4 व्हिच यू वुड नीड टू रिमेंबर वुड बी to be comfortable in that car which you're going to drive on the day of the test. So ideally वो वही कार होनी चाहिए जो कि आप अपने ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर के साथ यूज कर रहे हैं फॉर योर डेली प्रैक्टिस. अच्छा, सो दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल देयर एंड आपका ट्रांजिशन इजी हो ऑन द डे ऑफ द टेस्ट. यू वुड नो दैट कार बेटर, हाउ इट ड्राइव्स एंड एवरीथिंग. पॉइंट नंबर 5 व्हिच यू शुड रिमेंबर इज दैट योर कार शुड बी आइडली फंक्शनिंग. So जब बेसिकली इसका मतलब यही हुआ कि जब इंस्ट्रक्टर आता है he would ask for your headlights. You would need to switch on your headlights. अच्छा, you would need to show him all the left signal, right signal. You would need to show him the horn and everything is working fine or not. So he would verify all that. Another important thing you should remember is that आपका जो windshield है गाड़ी का, that should not be even slightly broken. अगर उसमें एक क्रैक भी है तो आपका टेस्ट रीस्केड्यूल हो जाएगा. दे वुड नॉट टेक द टेस्ट. मतलब इट शुड नॉट बी डैमेज्ड एंड योर विंडशील्ड एंड योर वाइपर्स शुड बी वर्किंग प्रॉपर्ली. या सो योर विंडशील्ड शुड नॉट बी डैमेज्ड एज आई सेड और आपका वाइपर्स अगेन शुड बी इन अ वर्किंग कंडीशन. सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको टेस्ट डे वाले दिन याद रखना है. जो विप्लव ने बताया 5-6 पॉइंट्स. अब हम आते हैं कुछ टिप्स पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट क्लियर करने के लिए. राइट, तो स्टार्ट करिए. So let's start with the tips. First few things which you should remember before your test starts
would be जब आप अपना गाड़ी लेके ड्राइव टेस्ट सेंटर में आ रहे हैं, इट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप अपनी गाड़ी को रिवर्स पार्क करके लगाएं पार्किंग लॉट में, अच्छा, सो दैट इट्स इजी फॉर यू जब आपका टेस्ट स्टार्ट होता है कि आप उसे लेफ्ट या राइट या स्ट्रेट जिधर भी आपको इंस्ट्रक्टर बोल रहा है ले जाने को, आप इजीली उसे निकाल पाए। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है कि आप अपना जब गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं उसके पहले ही आपको सीट बेल्ट लगा लेना है। अगर आप सीट बेल्ट खुद से प्रोएक्टिवली नहीं लगा रहे हो और इंस्ट्रक्टर को आपको बोलना पड़ रहा है कि सीट बेल्ट लगाइए, देन इट कैन ऑल्सो बी एन इंस्टेंट फेल, अच्छा, बिकॉज इट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू कि आप अपना सीट बेल्ट लगाएं एंड देन गाड़ी स्टार्ट करें। तीसरी चीज जो आपको याद रखना है जब आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, व्हेन यू आर पुटिंग योर कार ऑन ड्राइव मोड, सो आपको अपनी गाड़ी को सिग्नल देना है जिधर भी आपका इंस्ट्रक्टर बोलता है। यू शुड चेक योर सराउंडिंग्स, यू शुड चेक योर ब्लाइंड स्पॉट बिफोर इवन मूविंग द कार आउट। मतलब यू नीड टू बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, Yeah. बी अटेंटिव। नेक्स्ट स्टेप जो मैं देना चाहूंगा वुड बी कि जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो रहा है, सो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग आपको अपना हाथ का जो पोजीशन है उसे 10:2 के पोजीशन पे रखना है ऑन द स्टीयरिंग व्हील। ओके, सो इंडिया में क्या होता है कि हमारा माइंडसेट वही है कि हम एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील यूज करते हैं, सो यू शुड ऑलवेज use both the hands while driving the car while giving your test. Next step ये है जब आपका टेस्ट स्टार्ट हो चुका है और आप ऑलरेडी गाड़ी चला रहे हो, so आप when approaching the red lights तो you should keep a safe distance between the cars ahead of you. So ideally आपको 50 मीटर दूरी पे गाड़ी को रोकना है सामने वाली गाड़ी से। अच्छा, so मतलब there should be proper gap between the front car and your car. Yeah, there should be proper gap. Next चीज जो काफी लोग गलती करते हैं would be to not check your mirrors. तो गाड़ी चलाते वक्त it's mandatory for you to check your side mirrors and rear view mirrors every 3 to 5 seconds while driving. Okay. जो कि इंस्ट्रक्टर नोटिस करते रहता है कि आप कितना देख रहे हो उसको ड्राइव करते वक्त। और also while crossing the intersections in green light you should check both the sides, you should just move your head around and while, then go and then move ahead. Yeah, you should not slow down your car, but you should always keep a scan. So the next point is that you're expected to drive your car on the rightmost side, unless आपका इंस्ट्रक्टर आपको बोलता है लेन चेंज करने के लिए, तब आप अपने लेन चेंज करेंगे, बट आइडली आपको अपनी गाड़ी को राइट साइड पे ही रखना है। Another very important thing is to be aware about the speed signs while driving the car. जब गाड़ी चला रहे हैं, so you might cross the school zone, you might cross the hospital area. So आपका गाड़ी प्रॉपर स्पीड में चलना चाहिए जो कि स्पीड साइन मेंशन्ड है। हाँ. अगर कोई भी साइन बोर्ड नहीं है, so it's expected for you to drive the car at 50 km/h. तो अगर स्पीड थोड़ी सी भी ज्यादा हो गई, सपोज 10 किलोमीटर जितना मेंशन्ड है उससे मैं ऊपर चला रही हूँ, तो क्या इंस्टेंट फेल होता है? Yes, so अगर आप स्कूल जोन में चला रहे हैं या हॉस्पिटल जोन में चला रहे हैं, so even the 10 kilometers increase in the speed limit can be an instant fail. It basically means कि आपने properly sign board नहीं देखा है और आप unaware होके चला रहे हैं गाड़ी। One last tip जो मैं देना चाहूँगा would be to check your blind spot while changing the lanes. You should give the proper signal and check your blind spot always. Okay. And also very important thing, consider your driving instructor very wisely. You should check the reviews on Google about the driving instructor, about the driving school. I think ये सबसे ज्यादा important चीज है। Yeah, because that can be a make or break deal for you. आप अपना टेस्ट क्लियर नहीं करेंगे अगर आपने सही से नहीं ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर चूज किया। Your driving instructor should always point out all the mistakes you're doing. जिससे आप याद रखें। You take those feedback and improve yourself before the test. So guys, next आते हैं कि कौन सी मिस्टेक हमें बिल्कुल नहीं करनी है जो कि इंस्टेंट फेल होती है फॉर अ ड्राइवर। Right. So before that मैं ये कहना चाहूंगा guys, do not panic. हाँ. आपको रिलैक्स रहना है टेस्ट देने के लिए और some minor mistakes I think are allowed. Yeah, some minor mistakes are allowed. They can always oversee that. You should always try to do some small talk with the instructor while driving. हाँ, ये बहुत important है। Yeah, so that he is also relaxed with your attitude. अब आते हैं instant fail points पे। ये कुछ mistakes हैं जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपको कभी भी नहीं करना है टेस्ट देते समय। While driving in the school zone, आपका स्पीड जो है हमेशा 40 के नीचे होना चाहिए और 40 होना चाहिए। यू शुड नेवर क्रॉस दैट स्पीड। सो दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंड मिस्टेक जो आपको कभी भी नहीं करनी है व्हाइल गिविंग द टेस्ट वुड बी टू डू अ रोलिंग स्टॉप। सो स्टॉप साइन पे आपको गाड़ी को कंप्लीट स्टॉप पे लाना है। यू शुड काउंट 1, 2 and 3 in your mind while stopping and then move the car ahead.
सो अगर आप ये नहीं कर रहे हैं, दैट्स अगेन एन इंस्टेंट फेल. थर्ड थिंग जो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है वुड बी व्हाइल पार्किंग द कार. आप अगर कर्ब टच कर रहे हैं, देन अगेन इट्स एन इंस्टेंट फेल. So the point to remember here would be while doing a reverse parking or while doing a parallel parking or while even doing a 3-point turn, अगर आपको लग रहा है कि curb touch होगा, you can always take a step back and then try to improve your parking. Okay. It won't be a fail for you, but अगर आपने curb touch कर दिया while parking the car, then it's again an instant fail. So I have a question here. अगर आप बोल रहे हो curb touch ना हो तो हम आगे जाके वापस पीछे आ सकते हैं. Yes. You are saying, Yes. and we can take our own time. Yes, it's allowed. You can always take your own time unless and until you're not touching the curb. You can retry the parking there. Okay, मतलब we can take our time, but हमारा curb touch नहीं होना चाहिए. That's right. So fourth point जो मैं बताना चाहूंगा is also related to the stopping. Okay. So अगर आप 4-way स्टॉप पे हैं, जिसका मतलब यही है कि अगर चारों रोड्स पे स्टॉप साइन है, सो द कार विच एंटर्स दैट स्टॉप साइन फर्स्ट शुड गो फर्स्ट. सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी गाड़ी इवन 4-5 सेकेंड बाद आई है किसी और गाड़ी से और आपने ट्राई किया उसे निकालने का, देन अगेन इट्स एन इंस्टेंट फेल. सो लास्ट पॉइंट जो मुझे याद आ रहा है विच is also an instant fail would be कि अगर आप गाड़ी को क्रॉस कर रहे हैं लेन से and there is a zebra crossing, so you should always look out for the pedestrians. Pedestrians would have a right of way, so you should allow the pedestrians to cross that lane and then you should enter the car there. So these are the things that we should keep in mind. Yeah. कुछ So और ये चीजें मुझे याद आ रही हैं which according to me you should remember and you should follow. एंड ऑल्सो गाइज अगर आपके माइंड में और कोई है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज कमेंट डाउन बिलो अगर और भी कुछ चीज आपको याद आ रही है विच इज एन इंस्टेंट फेल, जिससे बाकी लोग भी उसको पढ़ें और उससे बेनिफिट कर सकें. राइट. And also we'll put down some links for a couple of YouTube videos which we have referred to. Yeah. Which can be very helpful for learning the parking skills, for doing the driving test. So those videos you can refer before appearing for the test. We'll put down the links, so please go and check which out. will be very helpful, guys. Yeah. Also, guys, once again, अगर आपने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है, which is part 1 of this video, जिसमें हमने ज्यादातर सारे क्वेश्चंस आंसर किए हैं, मैंने नहीं विप्लव ने, as per his experience, जो बहुत लोगों ने पूछे थे. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, प्लीज गो एंड चेक आउट गाइज. मैं उसका स्क्रीनशॉट यहाँ डाल दूंगी और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. होप आपको ये G2 की टिप्स एंड ट्रिक्स हेल्पफुल रही होंगी. अगर आपको और भी कुछ क्वेश्चंस है माइंड में, प्लीज कमेंट डाउन बिलो, विप्लव वुड रिप्लाई टू इट. और अगर हमने कुछ मिस कर दिया हो, द व्यूअर्स कैन ऑलवेज मेंशन इट डाउन बिलो, जिससे अदर पीपल कैन बेनिफिट. मैं प्रे करती हूँ कि जल्दी से मैं और आप सब G2 ड्राइविंग टेस्ट क्लियर करें, हमें जल्दी से अपना G2 ड्राइविंग लाइसेंस मिले, जल्दी से स्लॉट्स ओपन हो, कोविड केसेस कम हो एंड एवरीथिंग गेट्स बैक टू नॉर्मल. Fingers crossed. या फिंगर्स क्रॉस. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. और मैं मिलती हूँ सून आपको अपनी अगली वीडियो में. टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस आउट, बाय.